नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे सौम्य अभिनेता विनोद मेहरा के बारे में। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम परमेश्वरी दास मेहरा और माता का नाम कमला मेहरा था। आज़ादी के बाद उनका परिवार अमृतसर से बॉम्बे यानी कि मुंबई शिफ्ट हो गया था। विनोद मेहरा की बड़ी बहन शारदा ने कई फिल्मों में काम किया था। इसके बाद विनोद इंडस्ट्री में आ गए थे। उन्होंने मुंबई में ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। विनोद बतौर चाइल्ड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। 50 के दशक में वो कई रोल निभा चुके हैं, जिसमें राज कपूर, मीना कुमारी अभिनीत की शारदा, पतित पावन, दुनिया रंग रंगीली, बाल योगी, उपमन्यु, रागिणी, बेवकूफ, अंगुली माला। साल 1965 की बात है जब विनोद मेहरा एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी कर रहे थे। तभी उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें एक ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए कहा, जिसमें देश भर से युवा भाग ले रहे थे। इस प्रतियोगिता के विनर के लिए फिल्म से लेकर मॉडलिंग तक के लिए राहें आसान हो जाती। ऐसे में कुछ दोस्तों की जिद पर विनोद मेहरा ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। एक से एक स्मार्ट, हैंडसम और डैशिंग नौजवानों के बीच विनोद ने बाजी मार ही ली थी, लेकिन फाइनल राउंड में उन्हें दूसरे स्थान से ही संतुष्ट होना पड़ा। इस टैलेंट कॉन्टेस्ट के विजेता बने राजेश खन्ना, जो बाद में देश के पहले सुपरस्टार बने। विनोद दूसरे नंबर पर रहे, जिसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। बाद में उन्होंने 1971 में एक थी रीटा से बतौर एक्टर डेब्यू किया, जिसमें विनोद मेहरा के साथ तनुजा मुख्य भूमिका में नजर आई थी। उसके बाद में उसी साल और कुछ फिल्में उनके खाते में शामिल हो गई थी। के शंकर की निर्देशित पर्दे के पीछे आई, जिसमें विनोद के साथ योगिता बाली नजर आई थी और उनकी ये डेब्यू फिल्म थी। साथ में बिंदु भी थी। और बाद में एफसी मेहरा निर्माण और के रमणलाल निर्देशित ऐलान में विनोद के साथ रेखा, विनोद खन्ना, मदनपुरी मुख्य भूमिका में थे। उसके बाद लाल पत्थर आई, जिसमें राजकुमार, हेमा मालिनी, राखी, विनोद मेहरा थे। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और इस फिल्म के एक गीत सुनी सुनी सांस की सितार पर को आशा भोसले जी को बेस्ट फीमेल प्लेबैक फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुई थी और फिल्म भी सफल रही। और उसी साल विनोद मेहरा की आखिरी फिल्म अमर प्रेम रिलीज हुई, जिसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर के साथ विनोद मेहरा नंद किशोर नाम का किरदार निभाया था। फिल्म के निर्देशन शक्ति सामंत का था, संगीत आर.डी. बर्मन का और गीत आनंद बख्शी के थे। चिंगारी कोई भड़के गीत बहुत सफल हो गया था और आज भी है। साल 1972 में शक्ति सामंत की अनुराग रिलीज हुई, जिसमें विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, अशोक कुमार, नूतन मुख्य किरदार में नजर आए थे और मौसमी चटर्जी की यह डेब्यू फिल्म थी। संगीत एस.डी. बर्मन का था, गीत आनंद बख्शी के थे और सारे गाने हिट थे। यह फिल्म तेलुगु, तमिल, कन्नड़ में रीमेक बनी थी और उसी साल रानी मेरा नाम 20 साल पहले बंदगी सिल्वर स्क्रीन पर छा गई थी। साल 1973 में कहानी हम सब की, तीन चोर, निर्दोष, हिफाजत, दो फूल फिल्में आ गई थी। विनोद मेहरा का हर किरदार यादगार रहा। विनोद मेहरा के फिल्मी करियर की बात करें तो उनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा मौसमी चटर्जी के साथ पसंद की गई थी। मेहरा का स्टाइल सबसे अलग माना जाता था और इसी वजह से वो एक्ट्रेस के बीच लोकप्रिय थे। साल 1974 में विनोद मेहरा बॉलीवुड पर राज करते रहे। इस साल उनकी 11 फिल्में रिलीज हुई। जुर्म और सज़ा, आरोप, कुंवारा बाप, वादा तेरा वादा, उजाला ही उजाला, उस पार, शानदार, हवस, फसला, चट्टान सिंह, अलबेली। विनोद मेहरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर थे। उन्होंने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। अपने पूरे करियर में उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। इन फिल्मों में तो उन्होंने लीड एक्टर काम किया, लेकिन इसके बाद ज़्यादातर मल्टी स्टारर फिल्मों में सेकेंडरी लीड के रूप में नजर आए। कभी वो दोस्त बनते थे, कभी पिता या पुलिस अफसर। उन्होंने सुनील दत्त से लेकर संजीव कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे टॉप एक्टर्स संग काम किया। उनकी ज़्यादातर मूवीज़ में रेखा, मौसमी चटर्जी, योगिता बाली, शबाना आजमी और बिंदिया गोस्वामी होती थी। उनकी नागिन, जानी दुश्मन, घर सहित कई फिल्मों को काफ़ी सराहा गया था। गुरुदेव 1993 की बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन विनोद मेहरा ने किया था। फिल्म का निर्माण 1980 के
दशक के अंत में शुरू हुआ और अक्टूबर 1990 में विनोद मेहरा की मृत्यु के बाद इसे अधूरा छोड़ दिया गया था। राज सिप्पी ने निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला और 1993 में रिलीज के लिए इसे पूरा किया। उनकी कई फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। इनमें पत्थर के फूल, इंसानियत और औरत 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 शामिल है। विनोद मेहरा की पहली शादी मीना ब्रोका से उनकी मां ने तय की। इसके बाद विनोद को हार्ट अटैक पड़ा, जिसको लेकर मीना को खूब ताने सुनने पड़े। स्वास्थ्य होने के बाद उनका नाम विंध्या गोस्वामी से जुड़ने लगा। इसके बाद मीना के पास कोई चारा नहीं बचा और वो उन्हें छोड़कर चली गई और बाद में उनका तलाक हो गया। लेकिन विनोद को तब धक्का लगा जब विंध्या ने उन्हें छोड़कर डायरेक्टर जेपी दत्ता से शादी कर ली। इसके बाद विनोद ने केन्या के बिजनेसमैन की बेटी किरण संग ब्याह रचाया। इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन बेटे रोहन के जन्म लेने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। विनोद मेहरा के बेटा बेटी ने भी आजमाई बॉलीवुड में किस्मत। सोनिया ने साल 2007 में डायरेक्टर अनंत महादेवन की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 से बॉलीवुड डेब्यू किया। यह इसी नाम से 1972 में आई सुपरहिट फिल्म की रीमेक थी। नई विक्टोरिया नंबर 203 में सोनिया के अलावा अनुपम खेर, ओम पुरी, जेमी शेरगिल और जॉनी लीवर भी अहम किरदार में थे। सोनिया ने अब तक 4 फिल्मों में काम किया है। उन्हें आखिरी बार फिल्म रागिनी MMS 2 2014 में देखा गया था। इस फिल्म में उन्होंने तान्या कपूर का किरदार निभाया था। फिल्मों के साथ साथ सोनिया टीवी पर भी काम कर चुकी है। MTV के कई प्रोग्राम्स ग्राइंड, MTV न्यूज़ और MTV स्टाइल चेक आदि बतौर विजय नजर आ चुकी है। विनोद मेहरा के बेटे रोहन ने सैफ अली खान की फिल्म बाजार से डेब्यू किया था। 30 अक्टूबर 1990 को सिर्फ 45 साल की उम्र में विनोद मेहरा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले एक स्टार से। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, हमारी हर वीडियो को लाइक करो। अपने